चरितमानस में प्रभु श्री राम जी के दो स्वरूप हैं। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी के दो स्वरूप हैं, नर और नारायण। इसलिए हमें नर व नारायण दोनों स्वरूपों को ध्यान में रखकर भगवान के चरित्र, नर और नारायण दोनों स्वरूपों को ध्यान में रख करके भगवान के चरित्र और लीला को अलग अलग समझना चाहिए। अगर हम भगवान के चरित्र और लीला को एक में समझने का प्रयास करते हैं तो प्रेमी सज्जनों भ्रम होने की स्थिति हो जाती। जहां पर प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है, श्री रामचरितमानस में जहां पर प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है, वहां हमें चरित्र देखना चाहिए और वैसा ही आचरण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जहां पर प्रभु श्री राम जी की लीला है, जहां पर प्रभु श्री राम जी की लीला है, वहां पर हमें प्रभु की लीला का आनंद लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, एक निवेदन और है कि प्रभु श्री राम की कथा से हमें यही संदेश मिलता है। इसके विपरीत यदि हम भगवान के चरित्र में लीला देखेंगे और लीला के चरित्र को देखेंगे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, हमें भगवान के चरित्र को देखना चाहिए और अपने जीवन में उनका आचरण उतारना चाहिए। और जहाँ प्रभु की लीला हो, वहाँ हमें अपने जीवन में प्रभु की लीला का आनंद लेना चाहिए। एक निवेदन मैं और आपके बीच करूं कि बिनु सत्संग, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करते अपने जीवन में, जब तक हम अपने जीवन में सत्संग नहीं करते, तब तक जो है हम प्रभु के लीला का, गुण का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते और विवेक नहीं हो सकता। और ये सत्संग हमारे जीवन में कैसे कब आ सकता है? ये सत्संग हमारे जीवन में तभी आवेगा जब हम पर प्रभु की कृपा होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तारा सुत लक्ष्मी अपापियों के घर हो, धन पुत्र पत्नी परिवार ये तो संसार में सभी के घर होते हैं, पापियों के घर भी होते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि संत मिलन यो हरि कथा, संत मिलन यो हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जब हमारे जीवन में विवेक हो जाएगा तो गोस्वामी जी बड़ी मीठी बात कहते हैं, बोले होई विवेक, होई विवेक तो मोह भ्रम भागा, और
रघुनाथ चरण अनुरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म धागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमारे जीवन में विवेक आ जाएगा तो संसार की मोह माया हट करके, मुक्त हो करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में हम आ जाएंगे, उनका अनुराग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब मेरा निवेदन कथा के माध्यम से ये है कि प्रभु जब बाल लीला करते